आप देख रहे हैं BA न्यूज़। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ वाले हो जाएं सावधान, दोस्ती की आड़ में हो रही धोखाधड़ी। नगर लखनऊ निवासी विजय कुमार वर्मा उर्फ राजू ने पहले बनाया दोस्ती का संबंध, फिर भरोसे में लेके किया लाखों की ठगी। ऐसे ठगों को नहीं है योगी सरकार का भी ठर। देखना होगा कि इस खबर के बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है ऐसे ठगों के प्रति। जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आज किस कारण से रखी बताएं। कारण क्या, हमारे साथ लगातार पिछली बार भी धोखाधड़ी हुई, इस बार तो हमारे साथ जबरदस्त हो गई। एक दोस्त के नाते उसने जो है हमसे गद्दारी की। क्या नाम था उसका? उसका नाम विजय कुमार वर्मा उर्फ राजू बोलते हैं, इंदिरा नगर का रहने वाला है। और वो दोस्ती क्या है, 1 साल से हमारी थोड़ा सा उससे उठना बैठना हुआ था। तो एक दिन हमारे घर पे आया, बोला कि हम जो है बैंक से खिंची गाड़ियाँ जो होती हैं जो लोन पे, तो मैनेजर से हमारी सेटिंग अच्छी है, तो वो 2 पैसे हमको मिल जाएंगे और आप हमारी अगर मदद कर देंगे 5-10 हज़ार रुपये कभी कम पड़े तो आप दे दिया करिए। तो हमने कहा कि यार पैसा तो इस समय हमारे पास भी तंगी है, मगर चलो कोई बात नहीं। तो हम 5-10 हज़ार रुपये की बात करता तो हम दे देते थे, तो वो टाइम से दे भी देता था। मगर इधर 3-4 महीने हो गए, पैसा जब उसने ज़्यादा लिया, कभी बोला ऑडी आ गई हाथ में, उसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, फलाना, ऐसे करते करते उसने हमसे रुपए ले लिए 5,57,780 रुपये, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें से हमने कैश को दिया ऑनलाइन और कुछ नकद दिया, तो जिसकी एवज में उसने हमको चेकें भी दी। अब उसने जो पैसा मुझे वापस किया है किस्तों पे, वो हमको उसने दिया है 2,71,000 टोटल ऑनलाइन, ये नहीं कि कोई उसने कैश दिया हो। अब दिक्कत ये हो रही है कि जब पैसा जब भी मैं मांगता हूँ तो वो ये कहता है कि हम रुक के देंगे, आप परेशान ना होइए पापा जी करके। उसके कई मैसेज मेरे पास। तो हमने कहा यार कब दोगे, ये तो बता दो। तो उसने कहा कि हमको जो है एक ज़मीन हमारी जो गोंडा में वहाँ पे है बलरामपुर में, वो 62 लाख रुपए हमको मुआवजा मिला है गवर्नमेंट से। तो वो मैं बस चेक लगाने वाला हूँ और 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर चेक पास हो जाएगा। मैं आपको जो एक मुश्त रकम पूरी दे दूंगा, आप परेशान ना होइए। आपने मेरी मदद की है तो हम आपको कोई मतलब गलत काम नहीं करेंगे आपको। ऐसे करते हैं। तो हमने कहा कि जो तुमने चेकें दी थी यार, उसमें 2-3 चेकें बाउंस भी हो गई। कहीं कोई बात नहीं, मैं उसका आपका बाउंस चार्जिंग भी दूंगा। तो उसमें जब चेक में, तो चलिए कोई बात नहीं, मगर उसने जो 2 चेकें हमको दी, जिसमें से एक चेक उसने हमको दी 1,40,000 की, उसमें उसने गेम क्या खेला कि जो वर्ड में है 1,40 भरा और फिगर में, हाँ फिगर में, और जो ऑनवर्ड उसमें जो लिखा है उसमें उसने लिख दिया कि 14, यानी कि 40 की जगह 14N, जबरदस्ती का N देख लीजिए आप लोग, मैं पूरा प्रूफ के साथ हूँ। उसमें हल्के से उसने N बना दिया। जब बैंक में लगाया बोले नहीं ये तो गलत चेक उसने दे दिया आपको। तो हमने कहा यार उसकी जगह हमको दूसरी चेक दो। कह रहा क्या करना है, अभी 2-4 दिन की बात है, पैसा मेरा आ रहा है, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आप चेक संभाल के रखिए, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, हमने कहा फिर दूसरी चेक आपने हमको बंद चेक जो किसी और के नाम से दी थी, वो आपने हमको क्यों दी? जब आपको मालूम है उसका अकाउंट बंद है तो आपको मुझे नहीं देना चाहिए था। बोले हमको नहीं मालूम था। हमने कहा मालूम कैसे नहीं था, हमने आपको मना किया था कि हम चेक आपसे नहीं लेंगे। तो उसने क्या किया, एक चेक हमको दी उसने 70,000 की, और ये उसने दी हमको, नाम है उनका विजय प्रकाश, हाँ जी, ओम प्रकाश नाम से इन्होंने हमको चेक दी। हमने कहा ये किसकी चेक है? तो बोले ये उस पर ब्याज पे पैसा देते हैं, तो मैंने ये आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, आप मेरा यकीन मानिए। हमने कहा भाई मेरा कल ओपनिंग होनी है दुकान की, आज आप हमको चेक ला के दे रहे हैं, आपने कहा था पैसा नकद दूंगा मैं आके, तो आप चेक पकड़ा रहे हैं। कह रहे ये आप हमारी चेक नहीं है, ये किसी और की चेक है, आप यकीन मानिए इसको लगा दीजिए, ये बाउंस नहीं होगी। ये भी बाउंस हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जब पैसा इतना हो गया तो मैंने कहा दोगे कब? तो वो गाली गलौज पे उतर आया और कह रहा कि अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपको हम मरवा देंगे। तो हमने कहा ये तो कोई यार वजह ना हुई तुम्हारी, तो हमने तुमसे गलती किया जो तुम ना, तुमको हमने तुमसे कोई प्रॉफिट लिया ना, हमने कोई ब्याज पे तुमको पैसा दिया। अब उस तरह फिर मजबूर में होकर मैंने थाने के चक्कर लगाने शुरू किए। तो उसमें भी कोई नहीं, कभी हमको वहाँ भेज दिया जाता है अपना गाजीपुर थाने पे चौकी पे, इस्माइल चौकी पे, कभी हमको ACP के यहाँ भेज दिया जाता, कभी कहीं भेज दिया जाता, मगर वहाँ पर कोई मतलब ऐसा कोई हमको
संतुष्ट नहीं मिला जवाब नहीं है। मिला। बस उन लोगों का कहना है कि चेक बाउंसिंग है और जो है आप वहाँ चले जाइए कोर्ट में। चलिए ठीक, तो हमने कहा सर जी जो इसने फर्जी चेकें दी हैं, ये 62 लाख की जो इसने हमको रसीद दिखाई कि 62 लाख रुपया हमको आ रहा है, ये देखिए 62 लाख रुपया की रसीद। अब इस रसीद पे मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसे पूछ रहा हूँ, आपका खेत है, आपने खेत आपका मान लीजिए गवर्नमेंट ने कब्जा लिया या जो सड़क बनाने के लिए, तो आपका नाम मान लीजिए जो भी है, सुरेश नाम है या जो भी है, तो जो चेक बनेगा सर जी उस जमीन का जिसके नाम की खतौनी है जो भी है, तो सुरेश नाम से ही तो चेक बनेगा, ना कि कंपनी के नाम से चेक है। तो हम वही हमने पकड़ लिया। अब इसने क्या किया, कोई कंपनी का नाम करके मोहर लगा दी और बैंक से जाली मोहर उठा के दस्तखत करके इसने उठा के इसको लगा दिया। अब ये बताइए कि इसमें बैंक मैनेजर से पूछा गया कि भाई ये आपके यहाँ जरा देख, बोले नहीं हम लोग ऐसे नहीं बता पाएंगे। हमने कहा सर आप हमको लिखित में ना दीजिए, बस इतना बता दीजिए कि इसके अकाउंट में ये चेक लगी क्या 62 लाख की। तो बोले सरदार जी इसका कोई ब्यौरा नहीं है, और दूसरी बात इसके अकाउंट में मात्र 19 रुपए है, और ये जो है कई चेकें इसकी बाउंस हो चुकी है, आपने इसके चक्कर में आए कैसे। तो हमने कहा बस कुछ नहीं, बस यही पूछना था आपसे। तो ये है हमारा, और कोई नहीं है। बस हमको मतलब आखिरी में आप लोगों का सहारा लेना पड़ा मीडिया का, कि हो सकता है कि मीडिया के उससे जो है हमको राहत मिले या हमारी जो है कुछ ऊपर सुनवाई हो। बस, नमस्कार।